हमारे आसपास जो पेड़ पौधे हैं, क्या वो कीट पतंगों से बातें करते हैं? क्या पेड़ पौधे अपना सुख दुख उन कीट पतंगों के साथ शेयर करते हैं? और अगर ये बातें करते भी हैं तो कैसे करते हैं? क्या है वो तरीका जिसके जरिए ये पेड़ पौधे उनसे बातें करते हैं? और अगर ये कीटों से बातें करते हैं तो क्या ये पेड़ पौधे आपस में भी बातें करते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे आज के साइंस स्पार्क के इस एपिसोड में। तो पहला सवाल कि क्या है यह वैज्ञानिक खोज? तो देखिए, हाल ही में तेल अवीव विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने कहा है कि उन्हें इस बात के प्रमाण मिले हैं कि पौधे और कीट यानी इंसेक्ट्स ध्वनि के माध्यम से, साउंड के जरिए आपस में बातें करते हैं, जिससे प्रकृति में एकॉस्टिक कम्युनिकेशन यानी कि ध्वनिक संचार के अध्ययन में एक नया आयाम खुल गया है। यह निष्कर्ष वैज्ञानिकों द्वारा किए गए पिछले शोध पर आधारित है, जिसमें पता चला था कि तनाव या फिर स्ट्रेस के समय पौधे जो होते हैं वो अल्ट्रासोनिक साउंड्स उत्सर्जित करते हैं। ई लाइफ मैगजीन में प्रकाशित एक स्टडी से पता चला है कि जो फीमेल इंसेक्ट्स होते हैं वो डिहाइड्रेटेड टमाटर के पौधों द्वारा उत्सर्जित अल्ट्रासोनिक डिस्ट्रेस सिग्नल्स यानी कि संकट के संकेतों को आसानी से पहचान लेती हैं, और इसी जानकारी का उपयोग करके ये तय करने के लिए वो करती हैं कि उन्हें अपने अंडे कहाँ देने हैं, वो एग जो हैं वो कहाँ देने हैं। जो इंसेक्ट्स होते हैं वो आमतौर पर अपने अंडे टमाटर के पौधों पर देते हैं ताकि अंडे निकलने के बाद उनके लार्वा को भोजन वहां से मिल सके। इस टीम ने एक बयान में कहा कि हमने पौधे और इंसेक्ट्स के बीच एकॉस्टिक इंटरैक्शन का पहला एविडेंस खोजा है, पहला साक्ष्य खोजा है। हालांकि पौधों द्वारा उत्सर्जित अल्ट्रासोनिक साउंड्स हम इंसानों की सुनने की जो सीमा है उससे बाहर है, फिर भी उन्हें कई इंसेक्ट्स और कुछ स्तनधारियां जैसे चमगादड़ की बात कर लें, उनके द्वारा सुना जा सकता है। अब दूसरा सवाल कि वैज्ञानिकों ने कैसे किया यह विशेष प्रयोग? तो तेल अवीव विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया कि पौधे, खासकर जब वे स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं, पेड़ पौधे, जैसे पानी की कमी हो जाए या उनको काट दिया जाए, कट लग जाए या एक खास तरह की स्थिति आ जाए, तब वो एक विशेष तरह की आवाजें, साउंड निकालते हैं। और ये आवाजें मनुष्यों को सुनाई नहीं देती हैं, लेकिन कीड़े और दूसरे जो जानवर हैं वो उन्हें आसानी से सुन सकते हैं। और इस रिसर्च में शोधकर्ताओं ने टमाटर और टोबैको के पौधों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने पाया कि जब ये पौधे स्ट्रेस में होते हैं तो वे 20 से 100 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर साउंड वेव्स निकालते हैं, और ये आवाजें अल्ट्रासोनिक होती हैं, यानी मनुष्य, हम और आप उन्हें सुन नहीं सकते हैं। हालांकि कीड़े और दूसरे जानवर इन आवाजों को सुन सकते हैं। और रिसर्च से यह भी पता चला है कि वे इन आवाजों पर, इन साउंड्स पर अपने रिएक्शंस भी देते हैं, प्रतिक्रियाएं भी देते हैं। एग्जाम्पल के लिए शोधकर्ताओं ने पाया कि कुछ कीड़े उन पौधों के पास ज्यादा अंडे देते हैं जो स्ट्रेस में होते हैं और आवाजें निकाल रहे होते हैं। इससे यह भी पता चलता है कि कीड़े इन आवाजों को सुनकर यह तय करते हैं कि अंडों के लिए कौन सी जगह, कौन सा स्थान उनके लिए उपयुक्त है। और यह रिसर्च न केवल पौधों और कीड़ों के बीच के कम्युनिकेशन के एक नए रूप को उजागर करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि नेचर में, प्रकृति में एकॉस्टिक कम्युनिकेशन कितना जटिल और कितना व्यापक है। अब तीसरा सवाल कि क्या पौधों की अलग अलग प्रजातियां जो होती हैं, क्या वो अलग अलग भाषाओं में बात करती हैं? तो वैज्ञानिकों के रिसर्च के मुताबिक जो स्ट्रेस में जो पेड़ पौधे होते हैं, जो तनावग्रस्त होते हैं, वो पौधे कई तरह से आपस में संवाद करते हैं। वे शारीरिक रूप से बदल सकते हैं, जैसे कि मुरझा जाएं या पत्तियों का रंग बदल जाए या उनके स्वाद में कड़वाहट आ जाए। शाकाहारियों को रोकने के लिए या गंध छोड़कर परिवार के दूसरे सदस्यों को बता सकते हैं कि उन पर हमला हो रहा है।
एक स्टडी से यह भी पता चला है कि पौधे साउंड के प्रति प्रतिक्रिया कर सकते हैं, रिएक्शन वो दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अपने पराग यानी कि पॉलन में शुगर की मात्रा बढ़ाकर आसपास वो शोर मचा रहे परागणकों को यानी कि पॉलिनेटर्स को वो आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन तेल अवीव विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के मुताबिक इस नई स्टडी में पहली बार ऐसा हुआ है कि तनावग्रस्त पौधों से आने वाली वायु जनित ध्वनियों को दूर से रिकॉर्ड किया गया और इसे क्लासिफाई किया गया है। और इसमें पता चला कि पौधे क्लिक की आवाज में बात करते हैं, जो कुछ कुछ पॉपकॉर्न के फूटने जैसी आवाजें होती हैं। ये आवाजें इंसानी बोली के बराबर आवाज में निकलती हैं, लेकिन इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जो इंसानों की सुनने की जो कैपेसिटी है उससे कहीं परे होती है। अब चौथा सवाल कि क्या पौधों में स्वाद और गंध को पहचानने की भी क्षमता होती है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि पौधे जो हैं वो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के जरिए अपना जो भोजन है वो खुद बनाते हैं और इसलिए उन्हें उस स्वाद की आवश्यकता नहीं होती है जिसे हम पहचानते हैं। हालांकि स्वाद और गंध विशेष रिसेप्टर्स द्वारा जो केमिकल्स हैं उनकी पहचान पर डिपेंड करते हैं, जिसका मतलब ये है कि वे घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं आपस में। जैसे मिट्टी में पोषक तत्वों की खोज करना और विषाक्त पदार्थों के पास जड़ें जमाने से बचना, ये वो बखूबी जान लेते हैं पेड़ पौधे। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि पौधे अपने पड़ोसियों को सूंघ भी सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और अपने रिश्तेदारों की पहचान भी कर सकते हैं। कितनी अनोखी जानकारी है ये सब। जमीन के नीचे भी पौधे आपस में कम्युनिकेट करते हैं, आपस में संवाद करते हैं। फंगाई के साथ साझेदारी करके पेड़ों की जो जड़ें होती है, जो रूट्स, वो एक दूसरे के साथ एक विशाल माइकोराइजल नेटवर्क बनाती है। वैज्ञानिकों ने इन नेटवर्कों का अध्ययन किया, उनकी स्टडी की और पाया कि जंगल का लगभग हर पेड़ इस नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और पेड़ इस नेटवर्क का इस्तेमाल कार्बन, पोषक तत्व, पानी और यहां तक कि अलार्म सिग्नल भी एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए प्रयोग करते हैं, जो ये दर्शाता है कि जंगल सिर्फ पेड़ों के समूह से कहीं ज्यादा है। वहीं अगर देखने की बात की जाए तो पौधे उस तरह से देख नहीं सकते हैं जिसे हम पहचान सके, लेकिन वे जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, पराबैंगनी किरणों, वहां से लेकर प्रकाश के कई अलग अलग रूपों का वो आसानी से पता लगा सकते हैं। और इसका एक सबसे सटीक उदाहरण हम सभी जानते हैं, सूरजमुखी, सनफ्लावर का जो पौधा होता है वो सूरज के दर्शन करता है। जहां सूरजमुखी सूर्य की दिशा में बढ़ने के लिए सूर्य की ओर घूम जाता है, हम सभी देखते हैं अपने घरों में। सूरज की गति पर, उनके मूवमेंट पर नजर रखने से पौधों को फोटोसिंथेसिस के लिए मिलने वाली जो सूर्य की प्रकाश है उसकी मात्रा को वो अधिकतम करने में उन्हें काफी मदद मिलती है। पांचवा सवाल कि क्या पौधों से बात करने से उन्हें बढ़ने में मदद मिलती है? कहने का मतलब कि अगर आप और हम पौधों से बात करें तो उनकी ग्रोथ में क्या उन्हें मदद मिलती है? तो रिसर्चर्स का मानना है कि पौधों से बात करने से उनकी जो वृद्धि है उसको बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि सांस छोड़ते समय जब हम और आप सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और चूंकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ही लेते हैं, इनहेल करते हैं, इसलिए कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कार्बन डाइऑक्साइड ही पौधों से बात करने के लाभों को एक्सप्लेन कर सकता है। तो फिर इस बात का क्या प्रमाण है कि पौधों से बात करने से उन्हें बढ़ने में मदद मिलती है? तो एक टेलीविजन शो है जिसका नाम है मिथबस्टर्स। उसकी टीम ने 2004 में इस सिद्धांत का परीक्षण किया और उन्होंने 7 ग्रीन हाउस टेंट लगाए, जिनमें 24 घंटे तरह तरह की रिकॉर्डिंग चलती रहती थी। 2 ग्रीन हाउस में नकारात्मक बातें होती थी, नेगेटिव बातें होती थी। 2 ग्रीन हाउस में पॉजिटिव बातें होती थी। 1 ग्रीन हाउस में क्लासिकल म्यूजिक चला दिया गया, 1 ग्रीन हाउस में हैवी मेटल संगीत चला दिया गया और आखिरी ग्रीन हाउस में बिल्कुल ही शांति, मौन रखा गया। सभी ग्रीन हाउसों में से जो शांत ग्रीन हाउस था उसमें पौधों की वृद्धि सबसे कम देखी गई। जहां पॉजिटिव या नकारात्मक बातें हो रही थी वहां उस ग्रीन हाउस में जो पौधे थे वो शांत ग्रीन हाउसों की तुलना में तेजी से बढ़े। आश्चर्यजनक रूप से हैवी मेटल संगीत वाले ग्रीन हाउस में पौधे सबसे ज्यादा बढ़े।
तो क्या मिथ बस्टर्स की ये स्टडी, ये परीक्षण इस बात का प्रमाण है कि पौधों से बात करने से उनकी वृद्धि में मदद मिलती है? तो रिसर्चर्स ने माना कि हालांकि अभी और परीक्षण किए जाने की जरूरत है, लेकिन उनके नतीजों से वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पौधों से बात करने से उनकी हेल्थ और उनके डेवलपमेंट पर काफी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। अंत में यह कहा जा सकता है कि पौधों में भी इमोशंस होती हैं, उनमें भी भावनाएं होती हैं, इसलिए उन्हें प्यार दें, उन्हें प्यार करें, उनकी देखभाल करें और एक खुशहाल पर्यावरण का निर्माण करें। तो साइंस स्पार्क के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।